समझता है। पुराने बॉलीवुड का जादू सिर्फ कैमरे और पर्दे तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके पीछे जो लोग काम करते थे, जैसे लाइटमैन, मेकअप आर्टिस्ट, स्पोर्ट बॉय और म्यूजिशियन, वो भी उतने ही बड़े कलाकार थे। उस वक्त सेट पर हर व्यक्ति को इजाज़त दी जाती थी, क्योंकि सब जानते थे कि एक फिल्म अकेले किसी हीरो या डायरेक्टर की नहीं होती, बल्कि सैकड़ों लोगों के पसीने और सपनों से बनती है। उस ज़माने में गानों की रिकॉर्डिंग भी लाइव होती थी दोस्तों। पूरा ऑर्केस्ट्रा एक साथ बजता था। कोई गलती हुई तो सब कुछ दोबारा शुरू से, लेकिन उसी मेहनत से वो धुनें बनती थी जो आज भी सुनकर दिल को सुकून देती है। लग जा गले, आवारा हूँ, ये दुनिया अगर मिल भी जाए, पल पल दिल के पास जैसे गीत सिर्फ गाने नहीं, यादों का हिस्सा बन गए। उसी दौर के संगीतकार एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, मदन मोहन, शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, खयाम, ये लोग अपने संगीत में जान डाल देते थे। वो सिर्फ धुनें नहीं बनाते थे, बल्कि एक एहसास को जन्म देते थे। गायिका लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मुकेश जी, ये सब वो आवाज़ें थीं जो मानो ऊपर वाले की नेमत थी। इनकी आवाज़ में वो सादगी थी जो आज के दौर में कहीं खो गई है। तब एक गीत रचने में दिनों की मेहनत लगती थी, क्योंकि हर शब्द, हर सुर में दिल शामिल होता था। और बात करें उस ज़माने के डायरेक्टर्स की, तो वो अपने किरदारों को समझने में महीनों लगा देते थे। बिमल रॉय की फिल्मों में इंसानियत की खुशबू थी। गुरुदत्त की फिल्मों में दर्द और कविता थी। राज कपूर की फिल्मों में ज़िंदगी की सच्चाई थी। और महबूब खान की फिल्मों में मिट्टी की महक। वो सब अपनी फिल्मों को दर्पण बनाते थे, जिसमें समाज, प्यार, गरीबी, मेहनत और इंसानियत सब झलकती थी। उस वक्त की हीरोइनों का भी अलग ही नूर था। नरगिस की आंखों में ममता थी, मधुबाला की मुस्कान में जादू था, वहीदा रहमान की चाल में सादगी, वहीं सायरा बानो, नूतन, मीना कुमारी, इन सब की अपनी एक अलग पहचान थी। मीना कुमारी को तो ट्रेजेडी क्वीन कहा गया दोस्तों, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो दर्द था वही उनके अभिनय में भी झलकता था। उनके हर डायलॉग में वो सच्चाई थी जो शायद शब्दों से नहीं, आंसुओं से निकलती थी। 90 के आते आते सिनेमा का रंग थोड़ा बदलने लगा। कैमरे बड़े हो गए, गाने आधुनिक हुए और नायक नायिकाएं नए रूप में आने लगे। लेकिन फिर भी कुछ चेहरे पुराने दौर की आत्मा को आगे बढ़ाते रहे, जैसे अमरीश पुरी, आलोक नाथ, रीमा लागू, अनुपम खेर, फरीदा जलाल, सतीश कौशिक, परेश रावल। ये सब उस पुराने स्कूल के कलाकार थे जो हर किरदार में सच्चाई भर देते थे। वो वक्त सच में सुनहरा था, जब सिनेमा सिर्फ कमाई का ज़रिया नहीं था, बल्कि दिलों को जोड़ने का ज़रिया था। जब कोई फिल्म चलती थी तो लोग उसे सिर आँखों पर रखते थे और लोग एक ही फिल्म कई बार देखने जाते थे। उस ज़माने की फिल्में सिर्फ 3 घंटे की कहानी नहीं थी, वो ज़िंदगी का हिस्सा थी। वो सिखाती थी कि प्यार क्या होता है, इज़्ज़त क्या होती है और इंसानियत कैसे निभाई जाती है। आज भले कैमरे हाई डेफिनेशन हो गए हों, पर दिल से निकली वो सादगी, वो सच्चाई, वो मासूमियत कहीं खो सी गई है। पुराने बॉलीवुड की यही खूबसूरती थी। वो आंखों से नहीं, दिल से बनाया गया सिनेमा था। वो दौर हमें याद दिलाता है कि असली कलाकार वो नहीं जो चमकते पर्दे पर दिखे, बल्कि वो होता है जो पर्दे के पीछे रहकर भी अपनी सच्चाई से सिनेमा को अमर कर दे। उस दौर में ऐसे भी अनगिनत चेहरे थे जो कुछ ही फिल्मों में नज़र आए, लेकिन उनके छोटे छोटे रोल आज भी याद रह जाते हैं। कुछ कलाकार तो बस 2 या 3 फिल्मों में दिखे और फिर सिनेमा से गुमनाम हो गए। कोई परिवार की जिम्मेदारियों में उलझ गया, कोई इंडस्ट्री की राजनीति में खो गया और कोई तो बस वक्त की बहरहमी का शिकार बन गया। उस दौर में स्टार बनना आसान नहीं था। टैलेंट तो बहुत था, लेकिन मौके बहुत कम। कई कलाकार स्टूडियो के बाहर घंटों लाइनें लगाते, कई महीनों तक सिर्फ एक सीन के इंतज़ार में बैठे रहते। किसी को किसी बड़े डायरेक्टर ने वादा किया पर निभाया नहीं, किसी ने फिल्म साइन की तो बीच में रोल काट दिया गया। ऐसे ही सैकड़ों सपने थे दोस्तों,
जो पर्दे तक पहुंचकर भी अधूरे रह गए। लेकिन वही कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिन्होंने पहली ही फिल्म से इतिहास रच दिया, जैसे राजेश खन्ना, जिन्होंने आते ही दिलों पर राज कर लिया, या मधुबाला, जिनकी मुस्कान ने पूरे देश को दीवाना बना दिया। पर इन चमकते चेहरों के पीछे जो दर्द था दोस्तों, वो बहुत गहरा था। मीना कुमारी को सबने ट्रेजेडी क्वीन कहा, क्योंकि उनके आंसू असली थे। जब वो कैमरे के सामने रोती थी तो वो अभिनय नहीं, उनका अपना दर्द था, एक टूटे दिल की सच्चाई। उन्होंने दुनिया को हमेशा एक खूबसूरत मुस्कान दिखाई, लेकिन अंदर से वो अकेलापन, अधूरा प्यार और थकान झेलती रहीं। मधुबाला की कहानी भी कुछ अलग नहीं थी, खूबसूरती की मिसाल, लेकिन ज़िंदगी में उतना ही दर्द। दिल का रोग उन्हें अंदर से खा गया, और जब दुनिया उनकी सुंदरता पर फिदा थी, तब वो हर दिन अपने दर्द से लड़ रही थी। वो अपने आखिरी दिनों में आईने में खुद को देखने से भी डरती थी। दुनिया ने बस उनकी हंसी देखी, मगर किसी ने उनकी खामोशी नहीं सुनी। फिर वही दौर था जब अभिनेता भारत भूषण, भीषण खन्ना, महमूद और भगवान दादा जैसे कलाकारों ने बड़ी मेहनत की, मगर वक्त ने उन्हें वो पहचान नहीं दी जिसके वो हकदार थे। भगवान दादा, जिन्होंने एक ज़माने में अलबेला जैसी हिट फिल्म दी, अपने आखिरी दिनों में मुंबई की झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर हो गए। महमूद जैसे कॉमेडियन, जिन्होंने हर फिल्म में हंसी बिखेरी, लेकिन अपनी ज़िंदगी में गहरी उदासी और अकेलापन झेला। मीना कुमारी, मधुबाला, नूतन, गीता बाली, ये सब वो नाम हैं दोस्तों जो पर्दे पर खुशियों की देवी लगती थी, मगर असल ज़िंदगी में दर्द की मूर्तियाँ थीं। किसी को सच्चा प्यार नहीं मिला, किसी को अपनों की कद्र नहीं, और किसी को बस किस्मत ने धोखा दिया। ये वो ज़माना था जहाँ कलाकार अपनी असली भावनाओं को छुपाकर कैमरे के सामने मुस्कुराना सीख गए थे। फिल्मी दुनिया चमकती थी, पर उसके पीछे बहुत अंधेरा था। पुराने बॉलीवुड के ये चेहरे हमें याद दिलाते हैं कि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, हर तालियों के पीछे कोई दर्द छिपा होता है। वो ज़माना सिखा गया कि सिनेमा सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि ज़िंदगी का आईना है, जिसमें कभी रोशनी होती है तो कभी गहरा साया। पुराने बॉलीवुड की यही बात सबसे अनोखी थी दोस्तों। यहाँ हर चेहरा एक कहानी था। कोई दर्द में मुस्कुराता रहा, तो कोई मुस्कुराते हुए अंदर से टूट चुका था। बहुत से ऐसे कलाकार हुए जिनके नाम आज लोगों को याद भी नहीं, लेकिन जिनके बिना वो सुनहरा दौर अधूरा है, जैसे सुधीर, जीवन, मुकरी, ओम शिवपुरी, मुराद और अनवर हुसैन। ये सब वो कलाकार थे जो हर फिल्म में किसी ना किसी रूप में नज़र आते थे, मगर कभी पोस्टर पर नहीं दिखे। उन्होंने हमेशा हीरो को निखारा, कहानी को मजबूत बनाया, पर खुद कभी उस रोशनी में नहीं आए जिसके वो हकदार थे। फिर कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने शुरुआती फिल्म से सबको चौंका दिया, जैसे कमल हसन ने। जब उन्होंने फिल्म एक दूजे के लिए की तो देश भर में उनके अभिनय की चर्चा हुई। या स्मिता पाटिल, जिन्होंने हर किरदार को हकीकत बना दिया। लेकिन इन कलाकारों की ज़िंदगी भी आसान नहीं थी। स्मिता पाटिल जैसी प्रतिभाशाली अभिनेत्री सिर्फ 31 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गई। उन्होंने जितनी जल्दी नाम कमाया, उतनी ही जल्दी किस्मत ने उन्हें छीन लिया। उस दौर में एक और भी नाम था दोस्तों, गीता बाली का। बेहद ही चंचल और मासूम चेहरा, लेकिन किस्मत ने उन्हें भी ज़्यादा वक्त नहीं दिया। शूटिंग के दौरान उन्हें चेचक की बीमारी हो गई और बहुत ही कम उम्र में वो इस दुनिया से चली गई। वही नूतन, जो एक बेहतरीन अभिनेत्री थी, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेला। पारिवारिक मतभेद, भावनात्मक अकेलापन और काम का दबाव, सब कुछ झेला, लेकिन चेहरे पर कभी शिकन नहीं आने दी। मीना कुमारी की तरह ही गुरुदत्त की कहानी भी दर्द से भरी थी। एक ऐसे डायरेक्टर जो सिनेमा को कविता की तरह जीते थे। कागज़ के फूल, प्यासा, साहिब बीवी और गुलाम, ये सब सिर्फ फिल्में नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा का हिस्सा थी। लेकिन अंदर का खालीपन उन्हें खा गया और वो अपने कमरे में अकेले दुनिया छोड़ गए। उनकी मौत आज भी एक रहस्य है, लेकिन असल में वो उदासी का शिकार थे। एक ऐसे कलाकार की उदासी जिसे दुनिया ने समझा ही नहीं। फिर ऐसे भी चेहरे थे जो कुछ सालों तक खूब चमके
और फिर अचानक गुम हो गए। जैसे साधना, जिनकी हेयर कट स्टाइल पूरे देश में फैशन बन गया था, लेकिन बाद में वो स्क्रीन से दूर होती चली गई। उनकी आखिरी ज़िंदगी बहुत सादगी भरी थी, बिना किसी शोर के, जैसे वो खुद अपनी रोशनी से दुनिया को देखती रही और फिर खामोशी से चली गई। वो वक्त सिनेमा का सबसे भावनात्मक दौर था दोस्तों। हर कलाकार अपने काम से जीता था, शोहरत के लिए नहीं बल्कि कला के लिए। तब कोई ट्रेंड नहीं होता था, कोई फॉलोअर्स नहीं गिनता था, बस दिल की बात कैमरे के सामने रख दी जाती थी। और शायद इसी वजह से वो फिल्में, वो चेहरे, वो आवाज़ें आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। पुराने बॉलीवुड का हर फ्रेम हमें यही सिखाता है कि सच्चा सिनेमा वही है जो दिल से निकले और जो वक्त बीत जाने के बाद भी दिल में बस जाए।